हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे दूध से शुद्ध मावा जो कि आप अपने हाथों से घर पर ही बना सकते हैं। तो मैंने 1 किलो दूध ले लिया है और मैंने गैस पर रख दिया है। देखिए, हमें इसे अच्छे से चला लेना है। मावा ऐसा बनेगा जो आप बाहर से मंगाएंगे, बाहर से भी अच्छा मावा खुद अपने हाथों से हम बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो चलिएगा देखते हैं कि दूध से शुद्ध एकदम प्योर मावा कैसे बनता है। आप चाहें तो बाहर से भी मावा ला सकते हैं, लेकिन जब आप घर पर मावा बनाते हैं, जो हमारे हाथों की बात होती है वो बाहर वाले मावे में नहीं होती है। जो रिज़ल्ट आपको अपने हाथों से मावा में मिलने वाला है, वो रिज़ल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना अच्छा प्योर हम मावा बनाएंगे कि आप भी कहेंगे कि क्या मावा बनाया। कुछ लोग मावा बोलते हैं, कुछ लोग खोया बोलते हैं। आप मावा भी से कह सकते हैं, खोया भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आप चाहे दूध 1 लीटर लें, आप चाहे दूध 2 लीटर लें, जितना आपको मावा चाहिए आप इतना ही दूध ले सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने अभी 1 लीटर दूध गैस पे रख दिया है। ये देखिएगा, इस टाइम पर जो मेरी गैस की लो है वो हमने एकदम मीडियम कर रखी है, ताकि जो हमारा दूध है वो अच्छे से उबले ना, यानी कि जो ऊपर ना आए, यानी कि गैस के ऊपर ना बिखर जाए। इसी वजह से मैंने अभी गैस की जो लो है वो एकदम मीडियम रखी है। अगर आपको थोड़ा टाइम में मावा चाहिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मावा है बिना मेहनत के आपको बन के मिल जाए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी है इसके अंदर, बहुत ही जल्दी मावा निकल जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप बताऊंगी। बिना मेहनत के मावा निकल सकता है। तो देखिएगा, जो हमारा दूध है वो अच्छे से ऊपर उबल रहा है, यानी कि वो ऊपर अच्छे से आ चुका है। तो जब आपको लगे कि हमारा दूध ऊपर आ चुका है, आपको चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से हमें चला लेना है। आप चाहे तो इसकी साइडें भी, इसको चम्मच की सहायता से आप इसकी साइडों को भी, जो दूध हमारा यानी कि मलाई हमारी जम जाती है, वो भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में अच्छे से काफ़ी निकल जाती है। आप चाहें तो इतनी मेहनत ना करें, बहुत ही कम चीज़ों से हमारा मावा जो है आज वो निकलने वाला है। तो देखिएगा, ये जो हमारा कुछ, जब भी आपका दूध इस तरह से ऊपर आ जाए तो आपको अपने चम्मच की सहायता से इसको चला लेना है, ताकि जो हमारा दूध है वो नीचे से बिल्कुल भी ना लगे। तो देखिएगा, अभी जो हमारी गैस की लो है वो हमने मीडियम कर रखी है, और जो हमारा दूध है वो बहुत अच्छी तरीके से उबल रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जब भी ऊपर की तरफ आएगा हमें इसको चला लेना है। और देखिएगा, अब हमने, हमारा जो दूध है वो नीचे पहुंच गया है, तो हमें गैस की लो एकदम हाई कर देनी है। तो जब हमें गैस की लो हाई कर देनी है तो चम्मच से हम अपने दूध को अच्छे से चलाते जाना है, ताकि जो हमारा दूध है वो ज़्यादा उबले ना। और जब हमारा दूध ऊपर तक कुछ इस तरह से आ जाए तो हमें अपनी फटाफट गैस की जो लो है वो हमें एकदम मीडियम कर देनी है। अगर हमने गैस की लो मीडियम नहीं करी तो हमारा जो दूध है वो सारा बिखर जाएगा, हमारा मावा नहीं बनेगा। तो जब भी हमारा दूध, हमारा जो पतीला है, जब भी उसके ऊपर आ जाएगा तो हमें गैस की लो है वो एकदम मीडियम कर देनी है। और जब हमारा दूध नीचे बैठ जाए तो हमें गैस की जो लो है वो हमें हाई करनी है। ये देखिएगा, हमारा जो दूध है वो अच्छे से ऊपर आ रहा है। तो हमें इसको इस टाइम पर गैस की जो लो है वो हमने हाई कर दी है। हमारा जो दूध है वो नीचे बैठ चुका था, ये देखिएगा। अब हमने जो गैस की लो है वो हमने हाई फ्लेम पर कर दी है, तो हमारा दूध है वो अच्छे से उबल रहा है, यानी कि ऊपर की ओर आ रहा है। तो बस हमने फिर गैस की लो मीडियम कर दी है। देखिएगा, ये नीचे बैठ गया है। तो बस आपको एक ही बात समझनी है, जब हमारा दूध उबल जाए, यानी कि जब हमने गैस की लो हाई फ्लेम पर करनी है, तो जो हमारा दूध है वो ऊपर उबल जाए, वो ऊपर की ओर उठेगा, तो आपको अच्छे से उसे चला लेना है। और जब वो ऊपर तक उबले तो आपको गैस की जो लो है वो हमें मीडियम कर देनी है। और जब हमारा दूध अच्छे से नीचे बैठ जाए, फिर दोबारा से हमें गैस की जो लो है वो हमें हाई फ्लेम पर कर देनी है। एक तरीका तो ये हो गया हमारा मावा बनाने का, जो कि हमारा 10 से 15 मिनट में आराम से मावा निकल जाएगा। और ये जो बिना मेहनत के मैंने आपको बताया था जो तरीका है, बिना मेहनत के भी आप निकाल सकते हैं। तो बस आपको सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेना है। आप चाहे तो कढ़ाई ले सकते हैं, आप चाहें तो एक पतीला भी ले सकते हैं, आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। फिलहाल जो भी आपके पास है आप उसमें ले सकते हैं।
लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आप लोहे का या फिर स्टील का कोई कढ़ाई ले लें या फिर कोई पतीला ले लें। तो देखिएगा दूध हमारा अच्छे से उबल रहा था। मैंने गैस इस तरह से एकदम मीडियम लो कर दिया है, इनके एकदम मीडियम साइज़ पर हमने कर दिया है और चम्मच को इसे अच्छे से हिला लिया है। लेकिन मैं बता रही थी आपको बिना मेहनत के मावा निकालना, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा एक कमेंट भी करें, ताकि ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने में मिले। तो चलिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बिना मेहनत के मावा भी निकल सकता है। तो सबसे पहले आपको बड़ा बर्तन ले लेना है। आप चाहे लोहे का लें, चाहे पीतल का लें, चाहे नॉन स्टिक लें। अदरवाइज़ आप नॉन स्टिक तो ना ही लें, लोहे का या पीतल का ही आप इसको ले सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा हमारा जो खोया है, मावा है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाता है। तो अब में जो दूध है आपको उसमें डाल देना है, सिंपल सा प्रोसेस है। और जो गैस की लो है वो आपको एकदम मीडियम कर देनी है और 5 से 6 मिनट बाद आपको उसको चला लेना है। ये फिर 30 से 40 मिनट लगेंगे अगर आप स्लो गैस पर उसको मावा को बनाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये मावा चाहिए, तो इसी वजह से आज हम जल्दी बना रहे हैं। तो जल्दी का जो तरीका है वो यही है कि आपको अपने गैस के पास खड़ा होना पड़ेगा और जब हमारी जो गैस की लो है वो हमें एकदम हाई फ्लेम पर करनी है और जो हमारा दूध ऊपर की तरफ उठेगा तो फिर हमें अपनी गैस की लो एकदम मीडियम कर देनी है। इस तरह से हमारा दूध जलेगा भी नहीं, दूध उबलेगा भी नहीं और जो हमारा खोया है, मावा है, वो एकदम बन करके तैयार होगा। हमारा खोया और जो मावा है वो अगर आप स्लो गैस पर बनाएंगे तो आपको पीले कलर का देखने को मिलेगा, हल्का सा उसमें गोल्डन कलर आएगा जो कि देखने में अच्छा लगता है। अगर हमने हाई फ्लेम पर अपना मावा बनाया है दोस्तों, तो हमारा जो मावा है यानी कि थोड़ा सा हमें वाइट और हल्का सा उसमें लाइट गोल्डन कलर मिलेगा, क्योंकि जो हम ये मावा बना रहे हैं वो हम स्लो गैस पे भी बना रहे हैं और हम इसको हाई फ्लेम पर भी इसको बना रहे हैं। ये देखिएगा फिर से जो हमारा दूध है, अच्छे गैस की जो लो है वो हाई है, लेकिन अब हम इसे मीडियम कर देंगे ताकि जो हमारा दूध है वो अच्छे से नीचे बैठ जाए। तो देखिएगा गैस की लो हमने हाई करके एकदम मीडियम कर दी है, जो हमारा दूध है वो अच्छे से नीचे बैठ गया है और सिंपल से हमें इसको चला लेना है। कोई भी हमें इसकी मलाई वगैरह इकट्ठी नहीं करनी है। जब हमारा मावा 10 से 15 मिनट में बन जाएगा, में आपको पसंद है आप इसका वो बना सकते हैं। जब हमारा मावा बन जाएगा, जैसे कि जो भी आपको मीठा पसंद है आप उसे बहुत ही आसानी से घर पर गुलाब जामुन भी बना सकते हैं या फिर बर्फ़ी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे में जो भी पसंद है, फ़िलहाल तो मावा बहुत ही अच्छा लगता है, जिस चीज़ में भी हम डालते हैं उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिएगा दूध हमारा किस तरह से उबल रहा है। जब हमारा दूध इतना ऊपर उबल जाए तो हमें गैस की लो एकदम मीडियम कर देनी है ताकि वापस से हमारा दूध नीचे आसानी से बैठ जाए। तो अगर आपके पास कढ़ाई है आप कढ़ाई में भी ले सकते हैं। फिर से हमने अपनी गैस की जो लो है वो हमने कर दी है हाई फ्लेम पर और जो हमारा दूध है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिएगा मैंने चम्मच से इसको अच्छे से चला लेना है। तो बस अदरवाइज इसको बढ़िया से करके और इस टाइम पर हम कर देंगे गैस की लो एकदम मीडियम। तो इसी तरह से हमारा जो मावा है, खोया है, वो बहुत ही परफेक्ट बनता है। आपको मावा या खोया बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें हमें कोई चीज़ नहीं डालनी होती है। जो कि हमारा दूध है सिर्फ ही उसी से बन जाता है और इसको हम 2 से 3 दिन के लिए आराम से भी रख सकते हैं। और जो भी मिठाई आपको पसंद हो आप उसमें इसको डाल सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। फ़िलहाल तो आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आपके खुद के खोया के अंदर होगा, कुछ लोग इसे खोया बोलते हैं, कुछ लोग इसे मावा भी बोलते हैं। तो जो टेस्ट हमें घर पर मिलने वाला है वो टेस्ट हमें बाहर नहीं मिलता है। तो हमें लग रहा है जो कि हमारा दूध है वो आधा हो चुका है। जब आपको लगे कि आपका दूध आधा हो चुका है तो आपको गैस की जो लो है वो हमें एकदम हाई कर देनी है
मीडियम पर हम नहीं बनाएंगे, एकदम हाई पर बनाएंगे, क्योंकि हमें झटपट अपना मावा चाहिए। देखिएगा कुछ इस तरीके का हमारा हल्का हल्का मावा बन करके तैयार हो रहा है और मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ कब मेरा मावा बने, कब मैं इससे अपनी प्यारी प्यारी मिठाई खाऊं, क्योंकि मुझे मिठाई का बहुत ही शौक़ है। तो घर पर अपने हाथों से हम मिठाई बनाएंगे। तो देखिएगा हमारा जो मावा है वो कुछ इस तरीके का हो गया है। कलर भी इसमें कितना प्यारा आया है। बिना इलायची की निकाल रहे हैं, बिना तमाम चीज़ों के अक्सर ये निकल जाता है। ये देखिएगा इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो मावा है, जब आपको लगे कि इस तरीके से हमारा जो मावा है वो जगह छोड़ने लगा है, तो ठीक उससे 1-2 मिनट बाद आपको वहीं खड़े रहकर उसे अच्छे से चला लेना है हाई फ्लेम पर, ताकि जो हमारा मावा है जो उसका हल्का फुल्का सा पानी है, यानी कि बचा कुचा जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए और जो हमारा मावा है वो दानेदार बन करके तैयार हो जाए। ये देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। जब ऐसी कंसिस्टेंसी आपको लगे अपनी मावा की, तो बस आपको 1 से 2 मिनट ही इसको चला लेना है, वो भी हाई फ्लेम पर। ये देखिएगा अगर आपका लग रहा है तो आप गैस की जो लो है वो मीडियम भी कर सकते हैं। तो मैंने गैस की लो अप कर दी है मीडियम। 1 से 2 मिनट अच्छे से हो चुका है। जो हमारा खोया मावा एकदम तैयार है बन करके। ये देखिएगा, तो देखिएगा 1 किलो दूध में मुझे 250 से 300 ग्राम मावा लग रहा है, जो कि हमने शुद्ध अपने हाथों से अपने घर पर ही बनाया है। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा है, मिनटों में हमारा मावा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिएगा कितना परफेक्ट, एकदम फ्रेश हमारा मावा बन करके तैयार है। आपको फ्रेश मावा बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो आप अपने घर पर ही बनाइएगा। अब मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जल्दी का तरीका भी आपको मैंने बता दिया है। और अगर आप बिना मेहनत के निकालना चाहते हैं तो बस मैंने आपको बिना मेहनत का तरीका भी बता दिया है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसी तरीके से मावा को निकाल सकते हैं, जो कि घर पर बहुत आसानी से निकल जाता है। एकदम शुद्ध और बेस्ट तरीके से हमने